स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में सेट थ्योरी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आप बीए में हो या बीएससी में हो, मैथमेटिक्स लिए हो और आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है बढ़िया से, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लास के बारे में जान सकते हैं, कोर्स के बारे में जान सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग अच्छा तरीका से क्वेश्चन को देखा जाए और समझा जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए पूछेगा और कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिए, सेट थ्योरी में आपको एक मेन पॉइंट मिलेगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स नाम है थ्योरम, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम में देखिए इसके दो फॉर्म है, जनरली दो फॉर्म में पहला फॉर्म जो है वो समझिए। तो यहाँ पे पहला में देखिए, जनरली पहला फॉर्म में एक आएगा पहले कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूरा का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रूव करने के लिए आता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको बनाना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग प्रूफ करना सीखें, सॉल्यूशन करना सीखें। चलिए पहला क्या है उसको देखिए, पहला समझिए क्या है। पहला देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का दिया है, यहाँ पे क्या चीज़ मतलब कि कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहला है। चलिए यहाँ पे ठीक है ना। आइए तो ये पहला दिया हुआ है, पहला का कैसे प्रूफ होगा, पहला जो समझ जाएंगे आप तो फिर आपको दूसरा भी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर, ये निकालना है हमको। तो यहाँ देखिए ये पहला हो गया, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन या सॉल्यूशन लिखिए अच्छा रहेगा, चाहे प्रूफ लिखिए, प्रूफ अच्छा रहेगा। देखिए लिखिएगा, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, x ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू, पिछले वाले क्लास में आप पढ़े हैं ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट हटेगा तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू लग जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि x जो है यह ए का नहीं है, x या तो ए का नहीं होगा, समझ रहे ना बात। एंड देखिए यहाँ पे क्या है ना, डज नॉट लगाए तो एंड लगाएंगे, एंड ए जो होगा वो बी का भी, सॉरी x जो होगा वह बी का भी नहीं होगा। अब एक बात आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बताए थे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यहाँ से बताया था आपने कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, राइट। यहाँ पे यूनियन के लिए आपने और का यूज करना सिखाया था, तो याद रखिएगा फिर भी अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो कि ए जो है, x जो है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिया है, x जो है a का भी नहीं है और x b का भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड के यूज करेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये। चलिए तो इसका यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए यहाँ पे, तो जब x a, फिर आपको बताए थे कि x जो है अगर a का है तो x जो है वो a डैश का नहीं होगा, x जो है अगर a डैश का है तो x जो होगा वो a का नहीं होगा, राइट। तो इन सब बातों को आप कब ध्यान देंगे, इसके पहले तो हम यही बताए थे सब। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x जो होगा a का नहीं है, मतलब किसका है, यह a डैश का है। x जो है a का नहीं है तो a डैश का पक्का होगा, एंड x जो है फिर हो जाएगा किसका, b डैश का हो जाएगा। फिर अब ये एंड की जब बात आ गई तो x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ऐसे तो हो गया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब एक और चीज़ समझाओगे आप कि x क्या है, a का है, a का है, और फिर यही x क्या हो जाए, x क्या हो जाए, b का हो जाए। तो आपको बताए थे देयरफॉर a जो होता है b का सबसेट होता है, ये तो बताए थे हम। देखिए एक बार जो है ना, इस बात को समझिए बढ़िया से,
एक बार आपको कंसेप्ट सारा बन जाएगा। ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हम लगातार 2 क्लास बेसिक पढ़ाएं आपको, ऐसे होगा क्लियर। और फिर आपको एक और चीज़ में मिलने आएगा, मिलेगा आगे क्या चीज़ कि ए जो है बी का सबसेट है एंड बी जो है ए का सबसेट है, तो क्या होगा ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये दोनों के सभी हो जब ए इक्वल टू बी होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो सबसेट हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। इसको 1 मान लीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, क्लियर। कैसे लिखते हैं, अगेन अगेन लेट क्या चीज़, क्या मानेंगे हम यहाँ पे y बिलोंग्स टू, अब इसको लेकर चलिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ध्यान देखिए y बिलोंग्स टू a डैश होगा एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है, एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्लियर, राइट, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए y बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका देखिए y a डैश का है तो y क्या होगा, a का पक्का नहीं होगा, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, b हो जाएगा। बस यहीं पे कुछ बातों को आपको समझना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जब क्या होगा, देखिए y a में भी नहीं है, y b में भी नहीं है, समझिए ध्यान से, y जो है a में भी नहीं है और y b में भी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं, तो जब देखिए जब a में भी नहीं है b में भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, ऐसे भी तो कह सकते हैं। मतलब जब a और b दोनों में नहीं है तो कह सकते हैं कि y जो है a और b दोनों में, जब y जो है a और b दोनों में नहीं है तो मतलब क्या, दोनों की यूनियन में भी नहीं होगा। ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। इतना बात समझ में आ गया, बुझा गया ना, क्लियर क्लियर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कंप्लीमेंट, इसमें तो होगा, जब y इसमें नहीं तो मतलब इसमें होगा, क्लियर। तो हमने देखा कि जो x a यूनियन b के कंप्लीमेंट में था, ए यूनियन बी डैश में था, वहीं क्या हुआ यहाँ पे ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश में आया, तो जो x इसमें था वहीं x इसमें, इसलिए क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। सेम कहानी है कि y जब a डैश इंटरसेक्शन बी डैश में यहाँ पे ऑलरेडी है, वहीं y फिर क्या हो गया, इसमें आ गया, तो ये पक्का इसका सबसेट हो जाएगा, पक्का क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का डैश। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। और अब ये चीज़ जो ऊपर दिख रहा है पुराना चीज़, इसको मिटा सकते हैं हम लोग, दिख रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग क्या करने वाले हैं, लिख देंगे, जब ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हो जाएगा, राइट, प्रूव्ड हो गया। डे मॉर्गन्स लॉ का ये पहला फॉर्म का पहला कंडीशन आप देख लिए कि प्रूव हो गया। अब दूसरा कंडीशन चलिए प्रूव करते हैं, दूसरा देखिए क्या है। अब तो यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल देने को सकता नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रुक के, ठीक है ना, धीरे धीरे सब कुछ होता है, हबड़ाते हैं, हबड़ाइएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा लीजिए, यहाँ पे दूसरा प्रूफ देखिए, यहाँ पे दूसरा का इंटरसेक्शन की बात है, लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश। तो मतलब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x जो होगा
वो पक्का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। जब इसका है तो इसका नहीं होगा पक्का। मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब क्या हो गया साफ साफ देखिए यहाँ पे, या एक्स जो है वह ए का नहीं होगा, मतलब यहाँ पे समझिए ए का नहीं होगा, या एक्स जो है वो बी का भी नहीं होगा। देखिए जब भी नॉट डज नॉट बिलोंग टू की बात आएगी ना, और यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन में यूनियन है तो एंड लगाएंगे, इंटरसेक्शन है तो क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b रहता है, तो x बिलोंग्स टू a एंड क्या लिखते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू b लिखते हैं। x a का भी है और b का भी है। लेकिन डज नॉट की बात है कि तो क्या होगा, जब x जो है a और b में दोनों में नहीं है तो हो सकता है कि x जो है a में भी नहीं हो सकता है कि बी में नहीं हो सकता है। क्लियर बात समझ रहे ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए तो क्लियर हो गया, तो एक्स ए में नहीं है मतलब कहाँ होगा, ए डैश में होगा, और एक्स जो है कहाँ होगा, बी डैश में होगा। अब और आ गया तो मतलब सिंपल में तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। एक्स कहाँ होगा, ए डैश यूनियन बी डैश में यहाँ पे हो जाएगा। राइट, क्लियर, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अब थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं आगे टॉपिक पे। इसको इसमें क्या देखा कि जो x इसका था वहीं x इसका भी हो गया, तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डैश है ना का पूरा का डैश सबसेट a डैश यूनियन b डैश, इसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, इसको 1 मान लेंगे। राइट, इसको 1 मान लेंगे। क्लियर, यहाँ देखिए क्या है, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। इतना बात तो आप समझ गए, बुझा गया आपको। राइट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन अब एक y ले लेंगे, y बिलोंग्स टू इधर से लेंगे, कहाँ से, इधर से, तो a डैश यूनियन b डैश। दैट मीन्स ये जो होगा y बिलोंग्स टू क्या होगा, a डैश, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बोलिए, b डैश। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे y क्या होगा, या तो a का होगा या b का होगा। राइट, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। राइट, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे देखते हैं यहाँ पे, y डज नॉट बिलोंग्स टू a, y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, a, और क्या होगा यहाँ पे, और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको कहानी समझनी है, बस यहीं पे कहानी समझनी है। अब यहाँ पे देखिए y a में है, a डैश में है, y b डैश में है, या तो a डैश में चाहे b डैश में है, तो मतलब कि y जो होगा a में पक्का नहीं होगा, a में पक्का नहीं होगा, और जब y a b डैश में है तो पक्का b में भी नहीं होगा, तो लिख देंगे एंड, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एंड। जैसे डज नॉट आया और से एंड हो गया। थोड़ा सा इस सब चेंजिंग समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। राइट, अगर नहीं समझते हैं तो हो जाएगा आपको प्रॉब्लम। राइट, ये कॉमन सेंस है कि एक जो कॉमन सेंस है, देखिए y a डैश में नहीं, a डैश में है, या y b डैश में है, तो मतलब y a डैश में है तो पक्का a में नहीं होगा, एंड y अगर b डैश में तो पक्का b में भी नहीं होगा। तो जैसे हम डज नॉट लगाया, एक स्टेप बढ़ा दिया आपको हमने आपके लिए, तो ये लग जाएगा एंड। तो यहाँ पे जैसे क्या दिखा हमको, यहाँ दिख गया हमको y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। बस थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है ना प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ये हो गया, तो लिख देंगे हम लोग, तो मतलब y क्या हो गया, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये a इंटरसेक्शन b का होल डैश। इसमें नहीं है तो मतलब इसमें नॉर्मल में होगा, नहीं है सिंपल में नहीं है तो डैश वाला में होगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो y इसका था वहीं y इसका आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो देयरफॉर क्या चीज़, a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश। ये हो गया क्लियर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 2 मान लीजिए, देयरफॉर
फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताइए, 1 और 2 से क्या हो जाएगा बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। प्रूव्ड हो गया। तो डिमॉर्गन्स लॉ का ये पहला फॉर्म प्रूफ हुआ। ये सब क्वेश्चन आता है इसलिए बताए हैं आपके, से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्वेश्चन इस पर हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए अब जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको सिस्टमेटिक तरीके से ना पढ़ाया जाता है। ऐसा थोड़ा है कि कैसे भी कुछ कर दिया, लिख दिया, छाप दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है, सबको पढ़ना पड़ता है, राइट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है प्रूव डैट क्या कर रहा है प्रूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट, देखिए a माइनस बी, एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का डैश, है ना, और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन माइनस a इंटरसेक्शन, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, प्रूफ करना है। आइए इसको प्रूफ करना सीखा जाए। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन पहला लिखेंगे, पहला में। चलिए यहाँ से चलते हैं, लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ये मान लेंगे। तो जैसे माना हमने, क्या हो गया, x जो होगा वह a का होगा, बताए थे, लिखेंगे एंड x जो होगा वह b का पक्का नहीं होगा, राइट। यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा बोलिए, b डैश। डेट मीन्स यहाँ पे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, इतना हो गया। तो जो x इसका था वहीं x इसका हो गया, जो x इसका था वहीं x इसका हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, इसको 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे अगेन क्या है यहाँ पे, अब इसको उल्टा चलेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। यहाँ पे देखिए, तो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब तो ये हुआ। और इस केस में डायरेक्ट आपको बताया गया है क्या, कि y बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं a माइनस बी। तो जो यहाँ पे y a इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट था वही y किसका है, इसका हो गया। तो ये पक्का सबसेट हो गया इसका। तो लिखेंगे देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b, इसको ले लेंगे 2। तो 1 और 2 से लिखेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, पक्का ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का डैश, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का डैश। अब आप बताइए, थोड़ा ज़रा ध्यान से समझकर, मन से बताइए, ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है दूसरा नंबर, एक सेकेंड, दूसरा नंबर पे, ठीक है, दूसरा नंबर, उसमें क्या आपको लग रहा है, क्या ये जो है मतलब कि इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए प्रूफ करके बताते हैं आपको, ठीक है। ये सारे सवाल आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, फिर आप तड़पते रहिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे दूसरा बी नंबर,
बी नंबर में क्या है लिखेंगे, देखिए कैसे, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखिए यहाँ पे बी नंबर में लिखेंगे क्या, यहाँ पे समझिए, लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है ना, इतना ले लेंगे हम लोग, क्लियर। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इतना तक मिल जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे, x बिलोंग्स टू a डैश डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश एंड x जो है यहाँ पे बिलोंग्स टू b डैश, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे जो सिस्टम दिख रहा है आपको वो क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम दिख रहा है वो क्या है, x जो है यहाँ पे, एक बार उसे समझ लीजिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू b डैश एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। इसको इधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैंने आपको दिमाग में आया बात कि x बिलोंग्स टू, जब एंड के बाद क्या हो, डज नॉट बिलोंग टू का साइन हो तो उसे को हटाते हैं, तो b डैश माइनस a डैश, इसमें कोई करने में दिक्कत नहीं है, क्लियर। देखिए तो जो x इसका था वही x इसका हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ क्या, इज सबसेट ऑफ b डैश माइनस a डैश। इसको 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे अगेन क्या हो जाएगा, y मानेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू b डैश माइनस a डैश। इससे क्या मिलेगा, इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू b डैश एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, राइट। ये ना हुआ, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो y बिलोंग्स टू, y डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब कि b एंड y बिलोंग्स टू a, राइट। इसको हम लोग पलट कैसे लिख सकते हैं, कैसे, तो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, डैट मीन्स y बिलोंग्स टू, क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए एक सेकेंड रुकिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ देखिए अच्छा से, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तो क्या हो गया, a माइनस बी का फंडा बन गया यहाँ पे, चलिए हो गया। तो जो y इसका था वही y इसका हो गया, देयरफॉर b डैश माइनस a डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b, इक्वेशन 2। अब एक और 2 से, a इसका सबसेट है, a इसका सबसेट है, उल्टा सीधा दोनों है, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से क्या होगा, a माइनस बी बराबर बी डैश माइनस ए डैश, ए माइनस बी बराबर बी डैश माइनस ए डैश, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अच्छा बात समझकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं, तब अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्यारा सा प्रश्न है, यहाँ पे लिख रहा है, देखिए यहाँ पे सो डैट, क्या लिख रहा है, सो डैट, यहाँ समझिए अच्छा से, सो डैट क्या चीज़, तो A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B, ये तभी होगा जब A इक्वल टू क्या हो, B हो। तो A इक्वल टू B, A होगा तो ये हो जाएगा और ये होगा तो ये होगा, मतलब साहब वाइस वर्सा की बात कर रहे हैं। 2 केस ऑटोमेटिक बनेगा यहाँ पे, राइट। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहले ये बात मानना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है, तब हमको ये लाना है। तो लिखेंगे लेट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, राइट। ये हम लोग ले लेंगे।
अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए मानेंगे। तो चलिए, तो x बिलोंग्स टू ए हो गया, तो लिख सकते हैं इसे क्या, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों लिखा हमने? अब इस बात को आपको हमने पहले भी समझाया था। सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? आपको बताया था कि नहीं बताया था? हमने बताया था ना कि कोई भी सेट क्या होता है, अगर ए यूनियन बी दिया है तो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बी होगा। जो एलिमेंट ए में है वो बी में, ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है ना? तो पक्का ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो ऐसे लिख दिया हमने, तो x बिलोंग्स टू, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ से क्या होगा, x या तो a का होगा एंड x जो होगा b का हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, इसको इग्नोर कर दीजिए, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, b तो पक्का हो ही गया। तो जो x a में था वही x b में हो गया। लिखेंगे सिंस, लिखेंगे देयरफॉर, क्या होगा यहाँ पे, a इज सबसेट ऑफ b, इसको 1 मान लीजिए। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे अगेन, पुनः इस बात को समझते हैं। क्या समझते हैं? देखिए, y बिलोंग्स टू b मान लिया हमने, तो y बिलोंग्स टू b है तो पक्का y क्या होगा, a यूनियन b का एलिमेंट होगा। तो जब a यूनियन b का एलिमेंट होगा तो क्या होगा बताइए, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, y, देखिए अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक है ना, यहाँ पे मिस्टेक कैसे, देखिए, तो y a यूनियन b का है तो y क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का भी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि a यूनियन b क्या है, इंटरसेक्शन b के बराबर है। वहीं यूनियन b किसका है, इंटरसेक्शन b के बराबर था, इसलिए किया है हमेशा। तो y किसका होगा बुआ, y हो जाएगा a का, एंड y किसका होगा, y हो जाएगा b का। अब b को लेकर चले थे यहाँ पे, तो ऑलरेडी पता है हमको, पता है, तो हमको इससे मतलब है, ठीक है ना? तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, y बिलोंग्स टू a, तो जो y b का था वही y का हो गया, है ना? तो देयरफॉर p इज सबसेट ऑफ a, इसको 2 मान लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होने वाला है, देखिए a b का सबसेट है, b a का है, तो इसलिए a क्या हो जाएगा, a बराबर b। ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? अब इतना बात तो आपको बुझा गया, ऐसे क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा केस कहता है, दूसरा केस फिर कि अब कह रहे कि अब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, कैसे होगा ये भी देखना है आपको। चलिए उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन जब देता है बीएससी में तो उसका कुछ अलग लॉजिक रहता है, ठीक है? इसलिए इतना माने टेंशन लेके जीने की बात नहीं है, उसका मतलब रहता है यहाँ पे। फिर लिखेंगे अगेन, लेट a इज इक्वल टू बी, और ये ऑलरेडी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो नाउ LHS क्या है, बोलिए LHS क्या है आपका, a यूनियन b है। तो a यूनियन b, तो a यूनियन b, तो a यूनियन, अब b की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिख देंगे। तो a और a का यूनियन कितना होगा, a होगा। तो LHS में क्या आ गया, a आ गया, LHS में क्या आ गया, a आ गया। एंड RHS लिखिए, एंड RHS बराबर क्या है, a इंटरसेक्शन b है। तो अब a और b की जगह पे क्या लिखिए, फिर a लिखिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखेंगे दोनों बराबर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, क्या ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर थोड़ा कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।